ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 20 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है सर्व विस्मरण से ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ। तो यहाँ पे मंत्र 16:1 की व्याख्या चल रही है। तो कल आया था कि भाई संत कहते हैं कि भाई कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। धन स्त्री का नेह और ममता छूटनी सहज है, पर उच्च सम्मान को प्राप्त करने की लालसा ज्यों ज्यों बढ़ती है, व्यक्ति उतना ही चिंता और परस्पर इच्छा के जाल में फंसता जाता है। आगे विवेक चूड़ामणि का मंत्र है, शब्द जालम महारण्यम चित्त ब्रह्मणम कारणम। शब्द अर्थात शास्त्र ज्ञान वह है जो अपने स्वरूप बोध तक ले जाए, अन्यथा विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ते पढ़ते तर्क वितर्क में उलझ कर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सच्चा स्वास्थ्य तो तभी प्राप्त होगा जब शास्त्रों का सार तत्व ग्रहण कर सभी विस्मरण कर निर्विकल्प होकर अपने विशुद्ध आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओगे। यहाँ शंका है कि आजकल जिज्ञासु शास्त्र भी नहीं पढ़ते, ज्ञान भी नहीं होता और अहम ब्रह्मास्मि रटते रहते हैं, इसी में आयु भर अटके रहते हैं। इसी में आयु भर अटके रहते हैं, ना मैं का पता ना ब्रह्म का पता। एक विद्यार्थी यदि प्राथमिक ज्ञान ही नहीं पढ़ेगा, उसकी नींव ही नहीं बनेगी, तो आगे की पढ़ाई कैसे आत्मसात कर सकता है। महापुरुष इसका बड़ा सुंदर समाधान देते हैं कि जिन्होंने यह उपदेश दिया कि नाना शास्त्रों को अनेक बार कहो और सुनो, इन ऋषियों व संतों ने पहले स्वयं शास्त्र पढ़े और पढ़ने के बाद कहा कि अब उनका सार लेकर उनको भूल जाओ। आजकल प्राय बुद्धि भ्रमित करते हैं कि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ, विचार माला, विचार सागर और आदि सब लुप्त प्राय हो गए हैं। जैसे कोई छत पर पहुंचकर भली प्रकार बैठकर कहे कि अब सीढ़ी हटा दो, जो चढ़ा ही नहीं उसको तो साधन रूप में सीढ़ी चाहिए। साधन से ही पात्रता आएगी और विशुद्ध आत्मबोध में स्थिति प्राप्त होगी, अन्यथा बुद्धि शब्द जाल में ही भ्रमित रहेगी। पंचदशी में इसका संकेत करते हैं कि मंत्र है भगवान कि ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः पलालम इव धन्यार्थी त्यजेत ग्रंथम शेषतः। बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करे। बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करे, फिर पुनः उनका मनन करे। तत्पश्चात जैसे चावल का इच्छुक पुरुष चावलों को निकाल कर जो उसका जो वो है पुआले हैं, उनकी जो छिलके हैं उसके धान के, तो उनको फेंक देता है, वैसे ही जीवन मुक्ति के आनंद के लिए स्वरूप स्थित होकर सबका विस्मरण कर दे। सबका विस्मरण कर चैतन्य आत्मा में स्थिति ही मोक्ष है। संसार में आशा का ही बंधन है। संसार में आशा का ही बंधन है। पदार्थों की प्राप्ति की आशा में व्यक्ति आयु भर आयास प्रयास में लगा रहता है। आत्मा तो नित्य प्राप्त है। शांत बैठने से ही आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। उसको अनुभव करने के लिए किसी प्रयास अथवा परिश्रम की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी तो सोचता है कि कब प्रयास छोड़कर शांत चित्त होकर बैठा जाए। शरीर के कार्य व्यवहार पूर्ण करने में भी उसको कष्ट मालूम होता है। प्रयत्न करने में कर्तव्यपन का भाव है।
प्रयत्न करने में कर्तापन का भाव है। कर्म करने के लिए साधन जुटाने में भी व्यक्ति अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल में फंस जाता है। प्रयास करते समय अहम बुद्धि जागृत हो जाती है, जो आत्मदर्शन में बाधक है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तो भगवान आगे मंत्र नंबर 16-3 है, इसकी व्याख्या हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।